राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो ठीक हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। लेकिन अनुपमा और अभीर के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अब गुरुमा अनुपमा के पीछे नहा धोकर पड़ गई है, जबकि महिमा और पार्थ बेचारे अभीर के पीछे पड़ गए हैं। बताओ, आज तो पार्थ ने अभीर पर हाथ भी उठा दिया। अब अक्षरा ने अपने बेटे को यहाँ पिटने के लिए थोड़ी भेजा है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सच जानने के बाद भी भवानी सभी की शादी कराने पर अड़ी बैठी है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। गुरुमा से पहले अनुपमा की बहू डिंपल ने ही उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरे वो तो अपनी नाक ऊंची करने के लिए अखबार में इंटरव्यू दे आई है कि सारी गलती उसी की सास अनुपमा की है। अब जब घर में डिम्पी जैसे लोग हैं तो बाहर दुश्मनों की क्या ही ज़रूरत। और तो और अब गुरुमा ने भी पहला वार कर दिया है और अनुपमा की डांस एकेडमी पर ताला लगा दिया है। अब ये वही डांस एकेडमी है जिसे समर और डिम्पी अभी तक चला रहे थे। अब डिम्पी को और ज़्यादा इस बात से किलस हो गई है, लेकिन हमको भरोसा है कि अनुपमा कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेगी। होता ये है कि अनुपमा की ममता से बरखा परेशान है कि वो वापस क्यों आ गई। अब अंकुश भी बरखा को ताने मारते हुए कहता है कि अब क्या होगा तुम्हारा, अनुपमा तो वापस आ गई और अब ये घर बिजनेस तुम दोनों भाई बहनों के हाथ से निकल गया। लेकिन बरखा कहती है कि अब तुम अपने अंदर की बापता मत जगाना। अब अंकुश को भी एहसास होता है कि छोटी तो अनुज और अनुपमा की गोद ली हुई औलाद है, लेकिन मेरी तो अपनी खुद की सगी औलाद है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब बरखा को भी कहाँ पता था कि अनुपमा ऐसे वापस आ जाएगी और सत्ता उसके हाथ से निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ समर भी वापस आ गया है क्योंकि अनुपमा परेशान है। लेकिन तभी पारितोष आकर समर को सुनाता है कि देख तेरी बीवी ने क्या कर दिया। दरअसल डिम्पी ने ही अखबार में इंटरव्यू दे दिया है कि उसकी सास ने ही मालती देवी के साथ धोखेबाजी की है। अब अखबार में छपी खबर पढ़कर सभी लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन डिम्पी का कहना है कि उसने सच का साथ दिया है। लेकिन बा उसे ताना मारते हुए कहती है कि सच तो आखिर ये भी है कि तू भी कामचोर और बदतमीज लड़की है, लेकिन क्या तू ये बात सुन पाएगी। लेकिन डिम्पी अपनी बात पर अड़ी है कि उसने तो भाई कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन बा कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि ये लड़की इस घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि पनौती है। अब समर भी डिम्पी से गुस्सा है और वो उसे सवाल करेगा, लेकिन क्या ही फायदा क्योंकि वो किसी की नहीं सुनने वाली। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा छोटी को खुश करने के लिए सरप्राइज प्लान करती है और उसके लिए डांस भी करती है। अब छोटी भी अपना दर्द भुलाकर खुश होने की कोशिश करती है, लेकिन गुरुमा ने पहला वार करने की तैयारी कर ली है। अब मालती देवी ने अनुपमा की डांस एकेडमी पर ताला लगवा दिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर को लेकर महिमा और पार्थ ने घर में कलेश कर दिया है। नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि महिमा ने अभिमन्यु से कह दिया है कि अगर अभीर को संभाल नहीं सकते तो जाओ वापस अक्षरा को दे आओ। अब अभिमन्यु का खून खौल उठा है, लेकिन वो समस्या को सुलझाने की बात करेगा। उधर अक्षरा को नहीं पता कि उसके बेटे के साथ घर में क्या क्या हो रहा है, और जब उसे इस बात का पता चलेगा तो वो अभीर को अपने साथ ले जाने की बात करेगी। आज के एपिसोड में होता ये है कि अक्षरा अभिमन्यु अभीर को लेकर लड़ाई लड़ने के बाद दोनों ही परेशान हैं। अभिमन्यु अक्षरा को सॉरी का मैसेज भी करता है, लेकिन अक्षरा कोई रिप्लाई नहीं देती। अब अगली सुबह मंजरी सभी बच्चों के साथ लौटती है और बहुत खुश होती है, लेकिन पहली बार अभिमन्यु मंजरी पर चिल्लाता है कि अभीर को अक्षरा अभिनव के पास क्यों नहीं छोड़ा। कल का दिन तो आप लोग बर्बाद कर चुके हो, लेकिन आज तो छोड़ आती। लेकिन मंजरी कहती है कि तुझे लगता है कि ये सब कुछ क्या मैं जानबूझकर कर रही हूँ, मैंने ही पुल तोड़ा है। अब दोनों के बीच अभीर को लेकर बहस होती है। इसी बीच शिवू जानबूझकर अभीर को कमरे में परेशान करने की कोशिश करता है और इस दौरान गलती से शिवू को पेंसिल लग जाती है और वो घर में हंगामा कर देता है कि अभीर ने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई है। लेकिन अब महिमा अभीर को डांटने की कोशिश करती है और अभिमन्यु से कहती है कि अगर तुमसे अभीर नहीं संभल रहा है तो उसे वापस अक्षरा को दे आओ। पार्थ भी अभीर पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभिमन्यु उसे रोक देता है और कहता है कि कोशिश भी मत करना। वो कहता है कि बच्चों को भैया मार से नहीं प्यार से समझाया जाता है। लेकिन पार्थ कहता है कि अगर शिवू को अभीर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मार तो खाएगा ही। अब मंजरी भी अभीर का सपोर्ट करती है, लेकिन महिमा उसे ये कहकर चुप करा देती है कि तुम तो हमेशा से ही बच्चों में भेदभाव करती आई हो। अब मंजरी कहती है कि अभीर शिवू के कारण बदला बदला सा रहने लगा है, लेकिन महिमा दावा करती है कि उसकी वजह तो तुम दोनों ही हो। अब तुम दोनों ने बेचारे अभीर को उसके असली माता पिता से अलग कर दिया है, इसलिए बच्चा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है।
वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सभी की बारात दरवाजे पर आ गई है और सभी ये नहीं समझ पा रहे कि उसे परिवार के लिए शादी करनी भी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ईशान की सगाई कैंसिल हो गई है क्योंकि रीवा ने तो लंदन जाने का प्लान बना लिया है। अब ईशान तो दिल जले आशिक की तरह रीवा पर अपनी खुंदस निकालने वाला है, तो वहीं सभी अपनी शादी से भागने वाली है। होता यह है कि ईशान की सगाई कैंसिल हो गई है क्योंकि रीवा के पिता ने सगाई करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि पहले रीवा लंदन जाएगी, पढ़ेगी और फिर बाद में शादी और सगाई का काम होगा। अब ईशान खुद रीवा को फ़ोन करता है और वापस आने के लिए कहता है, लेकिन मजबूर बेचारी रीवा आने से ही मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ समृद्ध दारू पीकर शादी के लिए तैयार होकर पहुंच जाता है। अब रस्मों के बीच अश्विनी को महसूस होता है कि भाई दूल्हे ने तो शराब पी रखी है, लेकिन लड़के के माता पिता तो कहते हैं कि शादी में ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। अब भवानी को लगता है कि लड़के कभी कभार पी लेते हैं तो जाने दो, लेकिन अब सभी खुद घर वालों को सच बता देती है कि समृद्ध तो नशे का आदी है और कई बार जेल भी जा चुका है। अब खुद नीनाद और अश्विनी सभी को घर से भाग जाने की सलाह देंगे। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।